अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और द लेजेंड ऑफ मौला जट की ख़ास बात है कि हर गुज़रते दिन के साथ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। और अब इसने अपना 10वां वीकेंड शुरू किया है। अब इसको रिलीज़ हुए 65 दिन हो चुके हैं। 65 दिन में पाकिस्तान में, ओवरसीज़ में कमाई, बिज़नेस बहुत ही इसकी शानदार है। अच्छा, इसके 10वें वीकेंड पर अवतार 2 भी रिलीज़ हुई है और वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ी रिलीज़ हुई है। ज़ाहिर है ये भी एक इसको आप सीक्वल तो नहीं कह सकते, ये एक फ्रेंचाइज है। तो आप इसका बहुत टफ कंपटीशन है और द लेजेंड ऑफ मौला जट को अ, उस हद तक बहरहाल ये टफ टाइम नहीं दे सकी है जो एक्सपेक्टेशन थी। चूँकि पाकिस्तान में सिनेमा हाउसेज़ में जो इस वक्त शो काउंट है, जो शोज़ की तादाद है, वो अवतार 2 के और द लेजेंड ऑफ मौला जट के मोस्टली सिनेमाज़ में वो ऑलमोस्ट बराबर ही शोज़ हैं। किसी-किसी सिनेमा में 1 या 2 शोज़ अवतार 2 के थोड़े ज़्यादा हैं। तो अब ये 65 दिन में जनाब पाकिस्तान में कितनी कमाई कर चुकी है, चूँकि ये जो 10वां वीकेंड इसने शुरू किया है, ये भी इसने बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ से शुरू किया है। 2 दिन पहले तक यानी वेडनेसडे तक की कलेक्शन आपको मैंने बताई थी और उस वक़्त इस मूवी ने अपने 63 दिनों में 95 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हुए थे। ये जो थर्सडे और फ्राइडे इसका गुज़रा है, फ्राइडे को बड़ा अच्छा इसने बिज़नेस किया है, बड़ा अच्छा पिक किया है। और आम तौर पर वीकडे में और फिर उसके बाद फ्राइडे फ़ैसला करता है, जो वीकेंड का आगाज़ होता है, कि मूवी को कितना आगे जाना है और वीकेंड पर इसकी कलेक्शन क्या होगी। तो पिछला जो 9वां वीक था, बहुत ही शानदार इसने 3 करोड़ 40 लाख रुपए तकरीबन कमाए हैं इस नवे वीक में। और हर वीक का ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। ये जब 10वां वीकेंड शुरू हुआ है तो आम तौर पर पाकिस्तानी मूवीज़ इस 10वें वीकेंड तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। इवन बॉलीवुड की मूवीज़ भी नहीं पहुंच पाती इस चलें वहाँ तो, चूँकि मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं तो इसलिए ये 10वें वीकेंड तक यानी ये 60-65 दिनों तक मूवी आजकल नहीं चला करती। लेकिन आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट कितनी ज़्यादा पसंद की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ में भी इस वक्त ये अपने 10वें वीकेंड में दाखिल हो चुकी है और एक ज़बरदस्त अंदाज में दाखिल हुई है। पाकिस्तान में जो अब तक इसका बिज़नेस है वो 95 करोड़ 90 लाख तक पहुंच चुका है। यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 96 करोड़ पे पहुंच चुकी है। और ज़ाहिर है कि आज की जो सैटरडे की इसकी कलेक्शन होगी वो इसको ऑलमोस्ट 96 लाख 50 या 60 लाख तक ले जाएगी। और फिर संडे की कलेक्शन मिला के ये 97 करोड़ को भी यकीनी तौर पर क्रॉस कर जाएगी। जब ये क्रॉस करेगी तो आपको मैं उस कलेक्शन से, उस बिज़नेस से ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, चूँकि 10वां वीकेंड इसका ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो अवतार 2 का एक कंपटीशन सामने आ चुका है। फिर जनाब इसके साथ-साथ आप ये देख लें कि ज़र्रार भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। टिच बटन भी बहरहाल ऑन एंड ऑफ चल रही है। और फिर ये हफ़्ता जब ये कंप्लीट करेगी तो ओवरसीज़ में फिर सर्कस भी आ जाएगी। और उसके साथ भी फिर ज़ाहिर है कि एक चूँकि पहले ही बॉलीवुड की मूवीज़ ये 1-2 मूवीज़ ने थोड़ा बेहतर इस वक्त ओवरसीज़ में परफॉर्म किया है, तो ये इसका कंपटीशन अब ओवरसीज़ में बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर से अवतार 2 और दीगर रिलीज़ेस का सामना है। बहरहाल जितने रिकॉर्ड्स इसने अब तक बनाए हैं वो तमाम आपको बताए जा चुके हैं, वो इसमें मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन यूके का जो ख़ास तौर पर इसका बिज़नेस जो अब बढ़ता जा रहा है अनकट वर्जन के बाद, वो बहुत तेज़ी से 50 करोड़ की तरफ जा रहा है। और वो एक और माइलस्टोन, पाकिस्तान में 100 करोड़ का, यूके में 50 करोड़ का, नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी 50 करोड़ का, और फिर वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ का, फिर ओवरसीज़ में 150 करोड़ का, फिर वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का। तो ये बहुत बड़े बड़े फिगर्स हैं। और फिर टीम अभी बड़ा अच्छा प्रोफेशनल अंदाज से सोच रही है। और अगले आप ये समझें कि शायद इस हफ्ते में ही एक आध कोई अच्छी खबर इसकी रिलीज़ के हवाले से कि कुछ और मुल्कों में और शायद चाइना में ही इसकी रिलीज़ की खबर आ जाए, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी, चूँकि वो इसके फिगर्स को फिर बहुत आगे लेकर जा सकती है। तो पाकिस्तान में अभी भी इसके सिनेमाज़ में चूँकि शोज़ अच्छे हैं और उसमें जो शोज़ की कैपेसिटी है, शोज़ की स्ट्रेंथ है, वो भी अच्छी है। लोग अभी भी इसको देख रहे हैं और इसीलिए इसका बिज़नेस अभी भी आप देखें कि जो इसकी 9वें हफ्ते की कलेक्शन है, यानी वो समझ लें कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 50 करोड़ पर डे, 50 लाख पर डे है। चूँकि 3.5 करोड़ से कुछ कम इसने इस अपने हफ्ते में कमाए 9वें हफ्ते में। और 8वें हफ्ते में भी 4 करोड़ चंद लाख रुपए इसने कमाए थे। तो अभी तक ये 50 लाख पर डे सिर्फ पाकिस्तान में इस हिसाब से चल रही है। ओवरसीज़ की कलेक्शन मिलाकर आप देख लें कि ये इस वक्त 75-80 लाख रुपए ये पर डे कमा रही है। तो ये अभी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। और जितना ये आगे बढ़ती जाएगी उतना ज़ाहिर है पाकिस्तानी मूवी मेकर्स का हौसला बढ़ता जाएगा, उतना पाकिस्तानी फैंस के लिए एक अच्छी खबर की सूरत में ये एक हौसला उनको भी
भी मिलेगा कि वो पाकिस्तानी क्वालिटी मूवीज़ को अब देखने के लिए तैयार रहें और आगे फिर आने वाले दिनों में इसी तरह का बेहतरीन काम उनको देखने को मिलेगा, चूँकि बहुत बड़ी-बड़ी और अच्छी मूवीज़ और एक्शन मूवीज़, क्योंकि एक्शन और थ्रिल मूवीज़ की पाकिस्तान में कमी है, तो ये एक्शन और थ्रिल मूवीज़ अब आगे पाइपलाइन में कुछ हैं और उनसे मुताल्लिक मैं आपको आने वाले दिनों में भी अपडेट करता रहूँगा। तो मौला जट से हमें यही उम्मीद है कि अवतार 2 से वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी और ये 10वां हफ्ता भी अपना शानदार अंदाज से ख़त्म करके और 11वें हफ्ते में जब वो एंटर होगी तो उस मैजिकल फिगर के बहुत करीब होगी। 65 दिन इसको हो चुके हैं। आप ये समझिए कि जब ये अपना 71-72 दिन पूरे कर लेगी तो इसकी जो कलेक्शन होगी वो इसको सिर्फ पाकिस्तान में 100 करोड़ तक लेकर चली जाएगी और ये आप समझ लें कि उस वक्त तक इसका पर डे का जो एवरेज होगा वो 1.35 करोड़ 1.34 करोड़ का होगा, जो कि इतने लंबे रन के बाद एक बहुत ही शानदार बिज़नेस है और इस तरह पाकिस्तान में कोई फ़िल्म ऐसे पहले नहीं कर सकी है। चाहे जितनी बड़ी उसको रिलीज़ मिली हो, चाहे जितनी ज़्यादा उसको स्क्रीन्स मिली हों, लेकिन इतने लंबे टाइम तक और इतनी ज़्यादा कमाई के साथ इतनी कंसिस्टेंट कोई और फ़िल्म नहीं रही है। तो यकीनी तौर पर एक क्रेडिट है बिलाल लाशारी का, हमज़ा अली अब्बासी का, फवाद खान का, पूरी कास्ट का, पूरी टीम का, और जितनी इनकी तारीफ़ की जाए कम है कि ओवरसीज़ में तमाम बॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ को बीट किया, पाकिस्तान की तमाम मूवीज़ को बीट किया, बल्कि अब तो 2-2 3-3 मूवीज़ की कलेक्शन को अगर कंबाइन भी कर लें ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में भी, तो भी वो मौला जट की सिंगल मूवी की कलेक्शन के बराबर नहीं बन पा रही। तो ये एक बड़ा कारनामा है और अब देखना ये है कि इस 10वें वीकेंड में कलेक्टिवली कितना बिज़नेस वर्ल्ड वाइड से ये कर पाती है। तो इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ और इस वीकेंड की पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में कलेक्शन के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मौला जट से मुताल्लिक, दीगर मूवी से मुताल्लिक और दीगर अहम इशूज़ से मुताल्लिक भी आप अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।